हेलो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी फॉर एफकेट 2 2025। मैंने इस वीडियो में फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों को कंपाइल किया है एंड आई हैव ओनली इंक्लूडेड द थिंग्स दैट आर कंसिस्टेंटली आस्क्ड इन द एफकेट एग्जामिनेशंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। सो व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड एक इमेजिनरी हॉराइजॉन्टल लाइन होती है दैट रन्स पैरेलल टू द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है? दिस इज इक्वेटर, ओके, दिस इज 0 डिग्री, ये इक्वेटर है। और जो लाइंस ऐसे पैरेलल जा रही है ना, ये दिस इज लैटिट्यूड्स, और ये मेजर होती है डिग्रीज में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। अब 1 डिग्री कितना होता है ये पूछा जाता है, सो दैट इज 111 किलोमीटर्स। और टोटल कितने लैटिट्यूड्स है? 181 लाइन्स है, 90 नॉर्थ, 90 साउथ और एक जो इक्वेटर है। ओके, सो हियर दिस इज 1 लाइन इक्वेटर, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 90 है, तो टोटल 181 लाइन्स है लैटिट्यूड की। नाउ वी हैव लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइन है, बट दैट इज वर्टिकल लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो ये लैटिट्यूड है, ओके, लाइक दिस, जो वर्टिकल लाइन्स है ना ग्लोब की। एंड ये क्या है? ये ऊपर वाला हमारा नॉर्थ पोल होता है एंड ये नीचे वाला हमारा साउथ पोल होता है। सो जो लाइन्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और ये भी मेजर होती है डिग्री में, और हम इसे लिखते हैं ईस्ट में या वेस्ट डिग्री में। लैटिट्यूड्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ डिग्रीज में, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ईस्ट एंड वेस्ट में। अब जैसे यहाँ पर 0 डिग्री की जो लाइन है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, वैसे ही जो 0 डिग्री की लाइन है या 180 डिग्री बोल लो, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये पास होती है ग्रीनविच लंदन से। आपको पता है ना, हम सारी जो टाइम है वो GMT से मेजर करते हैं, राइट? एंड जो इंडिया का टाइम हम क्या लिखते हैं? +5:30 GMT। सो इसीलिए ग्रीनविच से पास होती है ना, तो इसीलिए हम सारे टाइम ग्रीनविच के हिसाब से मेजर करते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं टोटल? सो 360 है, 180 ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। सो हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंडिया की लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो लैटिट्यूड की रेंज है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ओके, दिस लाइक दिस। एंड लॉन्गिट्यूड की रेंज कितनी है? दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो दिस इज लॉन्गिट्यूड। और इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ओके, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब IST के बारे में पढ़ लो। हमारा जो IST है दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये है, ओके, दैट इज आवर लॉन्गिट्यूड, जहाँ से IST पास होती है। तो IST पासेस फ्रॉम मिर्जापुर UP। अब मैंने बताया आपको जो IST है दैट इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। एंड ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने स्टेट्स है जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है। सो टोटल हमारे पास 6 स्टेट्स है, विच इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ से पास होता है। दिस इज मिर्जापुर UP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में काफी बार आया है कि IST कौन से स्टेट से पास होता है, या फिर ऐसा कोई स्टेट दे देंगे ऑप्शन में जहाँ से नहीं होता है, यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम। अब एक चीज और देख लो कि IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 स्टेट से पास होती है, दैट इज दिस, मध्य प्रदेश इज 1 एंड सेकेंड इज छत्तीसगढ़। सो 2 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST दोनों पास होती है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोलर इवेंट्स। सो हमारे पूरे साल में ऐसे कुछ 4 से 5 इवेंट्स होते हैं जहाँ पे डे लॉन्गेस्ट होता है, नाइट लॉन्गेस्ट होती है, या डे और नाइट इक्वल होते हैं। सो उन इवेंट्स को क्या बोलते हैं? सबसे पहले वी हैव समर सॉलिस्टाइल विच इज ऑन जून 21 विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। मतलब सबसे लंबा दिन ईयर का कब होता है? दैट इज ऑन जून 21। द अर्थ इज एट इट्स फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन एंड दिस इज कॉल्ड एपीहिलियन। सो समर सॉलिस्टाइल होता है जून 21। योगा डे भी उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं हम। ये लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का, और जब अर्थ फार्देस्ट होता है सन से, और उस चीज को क्या बोला जाता है? एपीहिलियन बोला जाता है। ओके, हियर यू कैन से समर सॉलिस्टाइल। नाउ विंटर सॉलिस्टाइल भी होता है, ये होता है 22 दिसंबर को, जब शॉर्टेस्ट डे होता है ईयर का एंड द अर्थ इज एट नियर पॉइंट फ्रॉम द सन, दिस इज कॉल्ड पेरिहिलियन। ओके, एंड इक्विनॉक्सिस, इसका मतलब है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, तो 2 बार होता है साल में, एक मार्च 21, एक सितंबर 23, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल। ये काफी बार आया एग्जाम में कि
कब है समर सॉलिस्टाइल, विंटर सॉलिस्टाइल कब है, इक्विनॉक्स कब कब होता है, एंड पेरीहिलियन एपीहिलियन किसे बोलते हैं. सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू वंस. अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कि टॉरिड जोन्स क्या होते हैं. जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, इन्हें हम टॉरिड जोन बोलते हैं. सो यहाँ पर देखो जो ये लाइन है ना मिडिल वाली, दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्री. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर नॉर्थ की तरफ है, ओके. सो दिट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन नीचे है, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ. अब ऊपर वी ऑल्सो हैव आर्टिक सर्कल, उसका लैटिट्यूड कितना है, दैट इज 66 डिग्री 1/3 नॉर्थ. एंड नीचे वी हैव एंटार्क्टिक सर्कल जिसका लैटिट्यूड है 66 1/3 डिग्री साउथ. एंड यहाँ आ गया नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड यहाँ आ गया साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. सो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनका लैटिट्यूड्स क्या है. अब नाउ कमिंग बैक, टॉरिड जोन किसे बोलते हैं, जो जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच होता है उन्हें बोलते हैं टॉरिड जोन. और ये हॉट रीजन क्यों है, बिकॉज सन यही होता है ना कैंसर से लेकर कैप्रिकन के बीच में. सो दैट्स व्हाई इट्स द हॉट रीजन. और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते रहोगे ना, ठंड बढ़ती जाएगी. अब टेम्परेट जोन्स बोलते हैं जोन बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स. यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है ये सर्कल के बीच और यहाँ पर, ओके. देन फ्रिजिड जोन्स बोलते हैं जोन विद इन द पोलर सर्कल, ये ऊपर वाला यहाँ पे कोल्डेस्ट होता है ना टेम्परेचर, दिस इज द फ्रिजिड जोन. सो टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. अब अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री इन 24 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना करेगा 15 डिग्री. और एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट टाइम डिफरेंस. मतलब दिस इज द लॉन्गिट्यूड राइट. ईस्ट लॉन्गिट्यूड से ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक रोटेट होने में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है. और 1 घंटे में आता है कितना, आप ये कमेंट्स में बताना. नाउ वी हैव सम स्पेशल लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन. ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ओके. क्रॉसिंग इट चेंजेस द डेट. एंड ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर वर्ल्ड टाइम, मतलब IST भी हम इसी से डिनोट करते हैं राइट. तो ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री एंड इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री. और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, ओके. ये ऐसे ऐसे है बिकॉज कंट्रीज की बॉर्डर के हिसाब से है. बिकॉज सपोज ये एक कंट्री है एंड दूसरी कंट्री ये है, सो ये ऐसे पास होगी तो इस पार्ट का टाइम डिफरेंट हो जाएगा ना ये पूरी जगह से. सो दैट्स वाई इंटरनेशनल डेट टाइम ऐसे ऐसे पास होती है. नाउ इंडिया का टाइम जोन, India uses single time zone that is IST covering almost 30 degree longitude, 2 hour difference in time from east to west. आप साइंस में पढ़ते हो ना कि अरुणाचल में 2 आवर्स जल्दी सनराइज होती है एज कम्पेयर टू वेस्ट साइड जब हम जाते रहते हैं कम्पेयर टू गुजरात. सो क्यों होता है, इट्स बिकॉज ऑफ IST 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वजह से, ओके. नाउ आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक थिंग्स अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो भी एग्जाम में आते हैं. इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं एग्जाम में. जस्ट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम कौन से स्टेट से पास होती है एंड व्हाट काइंड ऑफ जोन्स आर फ्रिजिड, टेम्परेट, ना डिफरेंस होता है, 4 मिनट कब होता है, 1 डिग्री क्या डिनोट करता है, ऑल द बेसिक थिंग. लेंथ कितनी है 111 किलोमीटर, व्हाट वी हैव स्टडीड. नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू हाईएस्ट पीक्स. मैंने इजी वो आपको पढ़ने के लिए इसीलिए कॉन्टिनेंट्स के साथ उनकी हाईएस्ट पीक एक टेबल फॉर्म में लिख दी है. सो एशिया की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है. अफ्रीका की है किलिमांजारो. नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली जिसका नाम माउंट मैकिनली भी है. देन साउथ अमेरिका की माउंट एकांकागुआ. यूरोप की है माउंट एल्ब्रस. ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियास्को. ओशियाना की उनकैकजाया एंड एंटार्क्टिका की है माउंट विंसन. सो एग्जाम में ये आ रखा है कि एशिया की हाईएस्ट पीक क्या है. मुझे ये याद है कि ऑस्ट्रेलिया की पूछी गई है, एक प्रीवियस PYQ है. सो नेक्स्ट वी हैव हाईएस्ट पीक एंड हिल रेंजेस इन इंडिया. सो जैसे हमने कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पढ़ी है एशिया अफ्रीका की, वैसे इंडिया में भी हाईएस्ट पीक है डिफरेंट माउंटेन रेंजेस की. सो सबसे पहले है अरावली. अरावली को ना हम ओल्डेस्ट माउंटेन बोलते हैं, ओके. एंड अरावली की जो माउंटेन रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर. ये बहुत बार आ रखा है कि इंडिया की कौन सी हिल रेंज की कौन सी हाईएस्ट पीक है. सो यू हैव टू मेमोराइज दिस. अरावली की है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है. वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं. और इसकी है अनाईमुंडी, ये पूरे वेस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट पीक है, ओके, विच इज़ इन केरला. ईस्टर्न घाट की ना डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया गया है, किसी में जिंदागढ़ दिया गया है, किसी में महेंद्रगिरी दिया गया है. सो दैट इज डिस्प्यूटेड, बट ऑप्शन में कोई एक ही आएगा. सो दोनों में से जो भी आए आप मार्क कर देना. अगर जिंदागढ़ बोला जाए तो वो आंध्र प्रदेश में है और महेंद्रगिरी इज इन उड़ीसा. अब नीलगिरी हिल्स, ये इसकी हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है जो कि तमिलनाडु में है. नीलगिरी हिल्स क्या है, बेसिकली जब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं ना जिस जगह में, उस जगह को नीलगिरी हिल्स बोलते हैं.
नाउ विंध्यान रेंज इसकी है सद्भावना शिखर जो कि मध्य प्रदेश में है। सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। एंड अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, प्लीज रिमेंबर ऑल दिस। नाउ अगेन वी हैव द चैनल्स एंड बॉर्डर एंड 10 डिग्री चैनल तो पता नहीं कितनी बार आ रखा है एग्जाम में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 8 डिग्री चैनल ये सेपरेट करता है इंडिया को मालदीव से, और ये मिनिकॉय आइलैंड जो है लक्षद्वीप उसको मेजरली अगर बोला जाए उस चीज को सेपरेट करता है मालदीव से या इंडिया को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल इज बिटवीन लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ करावटी एंड मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, या एग्जाम में अंडमान निकोबार भी बोल सकते हैं बट स्पेसिफिकली इट्स लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। एंड 11 डिग्री चैनल इज बिटवीन द लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ एमिनिडीवी एंड कन्नौर। नाउ नेक्स्ट वी हैव द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और कौन सा स्टेट ये सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? सो ये स्टेट जो है ना इंडिया का दैट इज वेस्ट बंगाल। ओके, इजी है, बंगाल से याद रख लेना। बांग्लादेश के साथ हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं और इंडिया का लॉन्गेस्ट बांग्लादेश के साथ है। अब कौन से स्टेट शेयर करते हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैप के थ्रू याद करोगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा बिकॉज बांग्लादेश यहाँ नीचे है ना और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहाँ पर है। सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर लाइक दिस। ओके, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब चाइना के साथ लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। नेपाल के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे म्यांमार है। सो ऐसे है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अब भूटान के साथ भी है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड अफगानिस्तान। बेसिकली वी विल नॉट से दैट वी शेयर डायरेक्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान, बट जो POK रीजन है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, तो वो रीजन हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अब बॉर्डर्स शेयर जो हम करते हैं उस स्पेसिफिक बॉर्डर्स की कुछ नाम है, जैसे रेडक्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। सर साइरिल रेडक्लिफ ने ड्रॉ करी थी 1947 पार्टीशन के टाइम में, इसलिए उनके ऊपर है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, ये भी डिफाइन हुई थी 1940 ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन। डूरन लाइन हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ये ड्रॉ हुई थी इन 1893 ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया एरा। अब LOC ये सबको पता है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में है LOC, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया चाइना के बीच। अब पॉल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है 1974। वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रेट्स इन नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव सॉइल्स। सो सॉइल की जो लेयर है ना ये देखो ऐसे है, पहले O आती है जिसका मतलब है ऑर्गेनिक। सबसे ऊपर वी हैव ऑर्गेनिक लेयर जिसमें ह्यूमस होता है, डिकम्पोज लीव्स और जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है ऊपर वाली। फिर A हॉरिजन दैट इज द टॉप सॉइल जो कि मोस्ट फर्टाइल होती है, मिक्सचर ऑफ मिनरल, ह्यूमस एंड सपोर्ट प्लांट्स। B हॉरिजन एक सब सॉइल है विच इज रिच इन मिनरल, आयरन, एल्यूमिनियम एंड लेस ऑर्गेनिक मैटर। C हॉरिजन एक पैरेंट मटेरियल है, weathered rock, very little organic content, and R horizon we have bedrock, a mass of rock like granite, basalt, quartz and unweathered. Horizon C is first to be formed, then horizon B is formed and then last A. मतलब पहले C फॉर्म होगी, फिर B होगी, फिर A होगी, ऐसे। ओके, और सॉइल की एक चीज है कि जितनी भी सॉइल इंडिया में है ना दे लैक इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब इंडिया में कितनी टाइप की सॉइल्स है? सो वी हैव एलुवियल सॉइल सबसे पहले विच इज डिपॉजिटेड बाय रिवर, और कहाँ मिलती है? बेसिकली नॉर्दर्न प्लेस में या जहाँ पर रिवर डेल्टास वगैरह बनाती है। दो टाइप की एलुवियल सॉइल है, भंगार विच इज ओल्ड वन एंड खद्दर विच इज न्यू वन। जो खद्दर है ना ये ज्यादा फर्टाइल होती है, ओके, एज कम्पेयर टू भंगार। अब मैंने एक चीज आपको बता दी है कि जो भी सॉइल इंडिया में है दे आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। और ये जो सॉइल है ये रिच है पोटाश में एंड लाइम में। अब कौन से क्रॉप ग्रोन होते हैं? राइस, वीट, शुगरकेन, कॉटन, जूट एंड मेज। देन ब्लैक सॉइल, रेगोर भी बोला जाता है इसको। ये डेक्कन प्लेट्यू जो है ना, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, यहाँ पर फॉर्म होती है एंड ये रिच होती है लाइम में, आयरन में, मैग्नीशियम में, बट अगेन पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कॉटन इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। तो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है कि कॉटन कौन से सॉइल में ग्रो करता है, दैट इज ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल। देन वी हैव पैटी और मार्शी सॉइल, ये केरला, सुंदरबन, बिहार में फाउंड होती है, वाटर लॉक्ड होती है एंड एसिडिक होती है, राइस, जूट के लिए अच्छी है। रेड सॉइल ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिलती है। ये भी आयरन में रिच होती है तभी तो रेड होती है ना। एंड पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। इसमें ग्राउंड नट, मिलेट्स, पल्सेस, राइस, पोटैटो ग्रो होते हैं। लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन केरला, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
हैवी रेनफॉल होता है ना, इसलिए इसमें चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सो ये भी आया है कि टी कॉफ़ी कौन से सॉइल में ग्रो होता है, दैट इज लैटेराइट सॉइल। अगेन पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट। एंड वन मोर थिंग, लैटेराइट सॉइल से ही ब्रिक्स बनाए जाते हैं। ओके, नाउ डेजर्ट की सॉइल, ये तो ऑब्वियसली राजस्थान हरियाणा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है वहाँ पर फाउंड होती है, लो वाटर रिटेंशन होता है। अगेन पुअर इन नाइट्रोजन, इसमें मिलेट्स जो बाजरा बार्ले पल्सेस मेज ये ग्रो होते हैं। एंड माउंटेन सॉइल, ये हिमालयन वगैरह में फाउंड होती है या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, ऑब्वियसली जहाँ पे माउंटेन्स है, और ये वेरी करती है लोमी से कोर्स तक। ओके, ये रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में एंड ये काफ़ी एसिडिक होती है। इसमें भी टी कॉफ़ी स्पाइसेस और ऑर्किड्स ग्रो होते हैं। नाउ वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, रबी खरीफ एंड ज़ैद। रबी क्रॉप क्या है, ये बेसिकली अक्टूबर से दिसंबर में इसका सोइंग टाइम होता है और हार्वेस्ट होती है अप्रैल से जून तक। एग्जाम्पल है इसके वीट बार्ली मस्टर्ड ग्राम पीस, और इसमें कूल और बहुत ड्राई विंटर मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। खरीफ क्रॉप क्या है, ये जून से जुलाई में सो करते हैं और हार्वेस्ट है सितंबर से अक्टूबर तक। इसमें राइस मेज कॉटन जूट शुगरकेन सोयाबीन एंड बाजरा। इसको हॉट एंड वेरी समरी वेदर चाहिए और हैवी मानसून। और ज़ैद क्रॉप्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट सीजन क्रॉप होते हैं, मार्च से जून में हम सो करते हैं और हार्वेस्ट कर लेते हैं बिफोर मानसून। सो वाटरमेलन कुक्यूम्बर मस्क मेलन फॉडर क्रॉप्स, और जिसको वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए और इरिगेशन चाहिए। अब कैश क्रॉप क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कैश मतलब मनी। सो कॉटन ब्लैक सॉइल में शुगरकेन एलुमिनियम जूट एलुमिनियम टोबाको सैंडी ऑयसीड ग्राउंडनट मस्टर्ड सनफ्लावर सोयाबीन। ये तो मैंने बता दिया कि कौन से सॉइल है या इसका एग्जाम्पल है। बट कैश क्रॉप मतलब जिसको बेचने पर हमें पैसा मिलता है काफ़ी ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कॉटन और शुगर केन हम जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से तो वी गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड कैश क्रॉप। व्हाट इज प्लांटेशन क्रॉप, सो दैट इज लाइक टी कॉफी रबर कोकोनट। So you have heard many times that tea plantation, coffee plantation, so that are plantation crops. Now next we are coming to the important passes of India. So जो नथुला पास है ये सिक्किम में है, जेलेपला भी सिक्किम में है, और ये किसको कनेक्ट करता है, सिक्किम से तिब्बत तक। शिपकिला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सतलुज रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है। रोहतांग पास भी हिमाचल में है ये दोनों, एंड बारालाचा पास भी हिमाचल में है। देन जोजिला इज बिटवीन जम्मू एंड लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख और चांगला लद्दाख, किसको किसको कनेक्ट करते हैं आप प्लीज देख लेना। ओके, देन बनिहाल पास भी जम्मू में है। अब अरुणाचल के 3 पास है, बमला दीपू पास सेला पास। केरला एंड तमिलनाडु का एक पलघट गैप है। ओके, एंड थाल घाट एंड बौर घाट इज ऑफ महाराष्ट्र, और शैनकोटा पास ये केरला तमिलनाडु के है। ये प्लीज गो थ्रू कर लेना कौन किससे ज्वाइन करता है, किससे कनेक्ट करता है। और ये जो दीफू पास है ना, ये ट्राई जंक्शन है। ओके, किसका, ये मैंने लिखा ही है यहाँ पर देख लो, अरुणाचल म्यांमार और चाइना का। ना नेक्स्ट ग्रासलैंड्स। सो कौन से कंट्री में ग्रासलैंड्स का नाम क्या है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में रीजन में डिफरेंट नाम है ग्रासलैंड्स के। अफ्रीका में हम सवाना बोलते हैं, अर्जेंटीना में पैम्पस, ब्राजील में कैंपस, वेनेजुएला और कोलंबिया में ल्यानोस, पेरिस हम बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका यूएस कनाडा। यूरोप और एशिया में स्टेपिस होती है, डाउन्स होती है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में होता है कैंटबेरी ग्रासलैंड, वेल्स, साउथ अफ्रीका मंगोलिया, चाइना में मंचूरियन। ओके, एंड हंगरी में पुस्ताच। अब इंडिया के कुछ ग्रासलैंड्स हैं, 16 ग्रासलैंड हमें मिलते हैं, 2 तमिलनाडु केरल कर्नाटका, बेसिकली द वेस्टर्न घाट रीजन। सोनमार्ग और गुलमर्ग ये जो है ना, ये जम्मू कश्मीर स्टेट्स में मिलते हैं, मर्ग्स। ओके, गुलमर्ग सोनमर्ग। अब बुग्याल्स क्या है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। एंड तेराई द्वार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल और असम में। बन्नी ग्रासलैंड हमें गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। ओके, एंड द्वाब क्या है, बिटवीन गंगा यमुना। द्वाब इज बेसिकली एक रीजन होता है रिवर्स के बीच में। Now we will see the railway zones. So Central Railway का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज हाजीपुर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अब अगर हम वेस्ट की साइड जाए तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है जबलपुर में और वेस्ट रेलवे इज अगेन इन मुंबई। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे इज इन इलाहाबाद, नॉर्थ रेलवे इज इन दिल्ली, साउथ रेलवे है चेन्नई और साउथ सेंट्रल है सिकंदराबाद में। अब गोरखपुर में है नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये कंफ्यूज मत होना, एक बार आया था एग्जाम में कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी मत लगा देना, नॉर्थ ईस्ट रीजन इज गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ये गुवाहाटी में है। ओके, ईस्ट कोस्ट रेलवे इज इन भुवनेश्वर, साउथ ईस्ट रेलवे इज इन कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज इन बिलासपुर एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इज इन जयपुर एंड लास्ट वी हैव हुबली में साउथ वेस्टर्न रेलवे। नाउ मानसून रेनफॉल के बारे में पढ़ लो। 2 तरह की मेन मानसून रेनफॉल्स होती है इंडिया में, एक साउथ वेस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट है। जो साउथ वेस्ट है ये मेजरली हर स्टेट्स में होती है। समर मानसून मतलब समर में जो रेनफॉल होती है जून से लेके सितंबर तक। प्राइमरी रेनी सीजन है मोस्ट ऑफ द इंडिया, ऑलमोस्ट हर स्टेट में ही साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होती है। 2 ब्रांचेस है इसकी, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी वो हिट करती है वेस्टर्न घाट पहले और देन इट्स मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। और बे ऑफ बंगाल ट्रैवल करती है बे ऑफ बंगाल से, और हैवी रेनफॉल कहाँ पे होगी, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बे ऑफ बंगाल इसी साइड है ना।
एंड ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स में, और फिर ये जाती है कैंजेटिक प्लेन्स में। अब केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द मानसून शावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और तमिलनाडु लाइज इन द रेन शेडो जोन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजें याद कर लेना कि केरला में सबसे पहला रेनफॉल होता है मानसून का, और तमिलनाडु रेन शेडो जोन में आता है। रेन शेडो जोन मतलब वहां पर रेनफॉल नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून की, तो क्या होता है वहां पर नॉर्थ ईस्ट से होती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई डोंट नो कितनी बार पूछा गया है, बट मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड, कौन सा स्टेट है या कौन सा पोस्ट है जहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से रेनफॉल होती है। सो हियर वी गोइंग टू स्टडी विंटर मानसून, बोलते हैं इसे अक्टूबर से दिसंबर तक। ये जो विंड है ये ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, दे आर जनरली ड्राई एंड हाउएवर व्हेन दे पास ओवर द बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर लीडिंग टू रेनफॉल ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। So this is the main source of rainfall for the southeastern part of India, particularly Tamil Nadu and parts of Andhra Pradesh, but Tamil Nadu is very important. Tamil Nadu receives most of its rainfall during the winter season. इसको ना जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। ओके, और कौन सा कोस्ट है? कोरोमंडल कोस्ट। सो ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से या फिर रिट्रीटिंग मानसून से तमिलनाडु ना देकर कोरोमंडल कोस्ट दिया जाए आपको ऑप्शन में। सो अभी ना कुछ मानसून जो रेनफॉल होती है उसके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है। सो मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम या कॉफी ब्लॉसम हम केरला एंड कर्नाटक में बोलते हैं। टी शावर हम असम और वेस्ट बंगाल में, बोडोईशिला भी असम में, और नॉर्थ वेस्टर या काल बख्शी हम वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में। नेक्स्ट, कोस्ट लाइन। अब इंडिया के कितने स्टेट्स हैं और कितनी लंबी इंडिया की कोस्ट लाइन है, ये काफी बार पूछा गया है। सो मेजरली जो 9 स्टेट्स है ना इंडिया के, वो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। ओके, कोस्ट लाइन मतलब ओशन के साथ बाउंड्री। सो इंडिया हैज ए टोटल कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्स 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें मेन लाइन कोस्ट लाइन आती है 6,100 एंड आइलैंड की आती है 1,196। बट अभी रिसेंटली जून में ही हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से कैलकुलेट की है कोस्ट लाइन। सो अब ना ये इंक्रीज हो गई है काफ़ी, 7,516 से 11,098 किलोमीटर हो गई है। कितने परसेंट? नियरली 48% राइज हुई है। ओके, और ये जो इंक्रीज है ना, इट इज़ नॉट ड्यू टू टेरिटोरियल एक्सपांशन, बट जो इम्प्रूव टेक्निक्स है ना उसकी वजह से मतलब मेजर की गई है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स। सो 2 मेजर कोस्ट टाइप्स है। वेस्टर्न कोस्ट है कोंकण, मलाबार, कर्नाटक एंड गुजरात। ये आप मैप में देख रहे हो, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट। ओके, एंड दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट। तो कौन सा है? कोंकण है, मलाबार है, कर्नाटक है एंड गुजरात है। अब ईस्टर्न में कौन सा है? यहाँ से देख लो, तमिलनाडु से कोरोमंडल, तमिलनाडु कोस्ट, आंध्रा, उड़ीसा कोस्ट। अब जो कोस्ट लाइन है अभी बताया मैंने 9 स्टेट और 4 यूटी शेयर करते हैं। सो जो वेस्ट के कोस्ट लाइन स्टेट्स है 9 है। सो 9 में से कितने हैं? 5 है वेस्ट में, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। अब ईस्टर्न में है तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और 4 यूटी है दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। नाउ नेक्स्ट, द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया इज गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है और शॉर्टेस्ट है गोवा की। अंडमान निकोबार लॉन्गेस्ट है इन बोथ स्टेट्स एंड यूटीज ओवरऑल मतलब, और अगर सिर्फ स्टेट पूछा जाए तो अब गुजरात मार्क करना। अब ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है ना ये लॉन्ग स्ट्रेट है, वाइट प्लेन्स है और डेल्टा से बनी है, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इस साइड की जो है ना ये। और जो वेस्टर्न है ना ये बहुत अनइवन है ऐसे। ओके, तो ये नैरो अनइवन है, एस्चुरिस से बनी है, नर्मदा, तापी, मांडोवी, जुआरी, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो बहुत ही अनइवन कोस्ट लाइन बनाती है। और जो ईस्ट कोस्ट लाइन है ना वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाइड प्लेन्स की है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनाती है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स। हम पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इंडिया में ना 30 मेजर सी पोर्ट्स है। ओके, जिसमें से जो गुजरात में है दिस इज नोन एज कांडला पोर्ट और दीनदयाल। महाराष्ट्र में जो है 2 पोर्ट्स है महाराष्ट्र में, फर्स्ट इज मुंबई एंड सेकेंड इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। गोवा में वी हैव 1 पोर्ट दैट इज मोरमुगांव। हमने डिफेंस में मोरमुगांव एक नेवल शिप भी पढ़ी थी ना, आईएनएस मोरमुगांव। कौन सी क्लास की थी आप ये कमेंट्स में बताना। केरला में वी हैव कोची। ओके, कोची पोर्ट है केरला में। अब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पोर्ट्स है। सबसे पहला है चेन्नई, नेक्स्ट वी हैव इन्नौर। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव टूटिकोरिन।
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है। उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट, ओके। वेस्ट बंगाल में है कोलकाता और हल्दिया। सो दिस आर द मेजर पोर्ट्स एंड ये भी पूछा गया एग्जाम में कौन सा पोर्ट किस स्टेट का है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल स्टडी अबाउट रॉक्स। सो 3 तरह के मेजर रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक विच आर द प्राइमरी रॉक्स, ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा और लावा। सो 2 तरीके के इग्नियस रॉक है, इंट्रूसिव जिन्हें हम प्लूटोनिक बोलते हैं एंड एक्सट्रूसिव जिन्हें हम वॉल्केनिक बोलते हैं। इंट्रूसिव जो है वो फॉर्म होते हैं इनसाइड द अर्थ एंड एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटीरियर जो सरफेस में फॉर्म होते हैं, ओके। सो एग्जांपल क्या है, एक ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डायरॉइट है, ये इंट्रूसिव के हैं और एक्सट्रूसिव के हैं बेसल्ट, प्यूमिस एंड ऑब्सिडियन। सो नेक्स्ट वी हैव सेकंड टाइप ऑफ रॉक दैट इज सेडिमेंटरी रॉक या जिन्हें हम सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। ये डिकम्पोजिशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट से बनते हैं, इसीलिए इन्हें सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं। इनकी फॉर्मेशन के 3 मेजर स्टेप है, वेदरिंग एंड इरोशन, मतलब जो रॉक है वो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, देन ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन, फिर वो सेडिमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए और वहीं पे रुक जाएंगे, दे विल लेट डाउन इन लेयर्स। एंड कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन जिसे हम लिथिफिकेशन भी बोलते हैं, मतलब जो वेट है वो ओवरलाइंग लेयर्स का वो स्क्वीज कर जाएगा और सेडिमेंट्स फिर टुगेदर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे हम सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। ये रॉक में ना विजिबल लेयर्स होती है जिन्हें हम स्ट्रेटा बोलते हैं, फॉसिल कंटेन करते हैं एंड पोरस होते हैं। अब 3 तरीके के हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्लास्टिक जो कि वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट से बनते हैं, एग्जांपल इज सैंडस्टोन एंड शेल। केमिकल जो कि प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल से बनते हैं, एग्जांपल लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट एंड जिप्सम। एंड ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल जो कि प्लांट और एनिमल के रिमेन से बनते हैं, एग्जांपल कोल चॉक। द थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक जिन्हें हम ट्रांसफॉर्म्ड रॉक भी बोलते हैं। ये फॉर्म होते हैं व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज ड्यू टू हीट, प्रेशर और केमिकल एक्टिविटी। मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब चेंज होते हैं ना फिजिकल फीचर्स की वजह से, तब मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, इसीलिए मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये ऑकर कहाँ होते हैं, डीप विद इन द अर्थ्स क्रस्ट। 2 तरीके के हैं, फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। फॉलिएटेड मतलब जिनकी लेयर है ब्रांडेड अपीयरेंस है, और नॉन फॉलिएटेड मतलब डू नॉट हैव ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत हार्ड होते हैं, नॉन पोरस होते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते हैं, एग्जांपल है ग्रेनाइट, शेल, लाइमस्टोन, कोल एंड सैंडस्टोन। ये हमें किस कहाँ से मिलते हैं, किस मतलब इग्नियस या किस सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, मतलब जेनेसिस से हमें ग्रेनाइट मिलता है, स्लेट से हमें शेल मिलता है, मार्बल से लाइमस्टोन, ग्रेफाइट से कोल और क्वार्टजाइट से सैंडस्टोन। नाउ नेक्स्ट कमिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रेट्स। सो मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, या फिर अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी के बीच में। पॉल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, पॉल्क बे एंड बे ऑफ बंगाल। सुंदर स्ट्रेट इंडोनेशिया, जावा सी एंड इंडियन ओशन। बल्ब अल मदेब स्ट्रेट ये येमेन और जिबूटी के बीच में है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडर। कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड, मोजाम्बिक स्ट्रेट मोजाम्बिक मेडागास्कर। बेरिंग स्ट्रेट अलास्का रशिया, डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, डेनमार्क में, ओके। कनाडा एंड डोवर स्ट्रेट है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। जो इंग्लिश चैनल है ना, इट इज द बिजिएस्ट सी रूट, ओके। और जो डोवर स्ट्रेट है ना, ये बहुत नैरो है। इंग्लिश चैनल की मतलब सबसे नैरो जो स्ट्रेट है ना, वो डोवर स्ट्रेट है। Now before moving forward, I want to discuss 4-5 straits more. सबसे पहले जिब्राल्टर स्ट्रेट। सो जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है ना, ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में है। एंड अगर कंट्री की बात की जाए तो स्पेन एंड मोरक्को, ओके। और वैसे सी की बात की जाए तो मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट एक और स्ट्रेट है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये किसके बीच में है, ये गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, गल्फ ऑफ पर्शिया एंड ओमान। या कंट्री की बात की जाए तो ओमान एंड ईरान, ओके। और एक और स्ट्रेट है जिसको हम ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं या फॉर्मोसा स्ट्रेट भी। ये ऑब्वियसली ताइवान एंड चाइना के बीच में है, बट अगर सी किसको ज्वाइन करता है ये पूछा जाए तो साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, ओके। साउथ चाइना सी यू नो इज अ वेरी डिस्प्यूटेड रीजन, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर बार। अब और 2 चीजें हैं, एक है स्विस कैनल, ओके।
सो ये जो है ना, ये बेसिकली इजिप्ट में है और ये किसको कनेक्ट करता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से। ओके, कहाँ पर है, इजिप्ट में। एंड एक पनामा कैनल भी है, ये इस पनामा में है और ये किसको कनेक्ट करता है, ये कैरिबियन सी को करता है पैसिफिक ओशन से। ओके, कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन के साथ। So I completed all the major straits and the channels. Now moving forward, we will study the revolutions. So green revolution basically agriculture से related है, white milk से, blue fish से, yellow oil seed से, golden horticulture, golden fiber jute, silver egg, brown cocoa और leather, black petroleum, crude oil, pink onion, prawn और pharmaceutical से, red meat या tomato से, brown revolution एक है that is for potato, grey है fertilizer से, and silver fiber है cotton. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन गोल्डन फाइबर, सिल्वर एंड सिल्वर फाइबर अलग अलग है। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इनके फादर कौन है, दैट इज MS स्वामीनाथन। ही रिसेंटली वाज आल्सो अवॉर्डेड पद्मा विभूषण। व्हाइट रिवॉल्यूशन के कौन है, इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ। सो व्हाइट के हैं वर्गीस कुरियन। ओके, और एक चीज है, जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है ना, उसकी मदर कौन है, सो दैट इज इंदिरा गांधी। ओके, सो दिस आई कंप्लीट द रिवॉल्यूशंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी द कन्वेंशंस, जो मेजर कन्वेंशंस हुए हैं वर्ल्ड में, लाइक डिसीजंस टेकन इन COPs। सो वो पढ़ लो किस कन्वेंशन में कौन सी चीज हुई है। सो रामसर कन्वेंशन यू नो कि वेटलैंड से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। अभी हमारे पास टोटल 91 वेटलैंड्स हो चुके हैं। कब हम मनाते हैं वेटलैंड डे, 2 Feb को। इस बार की थीम आप कमेंट में बताना। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। अब बॉन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज है, वीना प्रोटेक्शन ऑफ ओजन लेयर, मॉन्ट्रियल है सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजन लेयर, और क्योटो रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये तीनों काफी बार पूछे गए हैं। रेस्ट आई हैव रिटन, प्लीज गो थ्रू वंस। ये भी बेसिल भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ हार्डिजियस वेस्ट एंड डिस्पोजल। कार्टेजिना बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। अब नगोया हम पढ़ कर आए थे ना स्पोर्ट्स में, क्या होने वाला है, एशियन गेम्स होने वाला है यहाँ पर। तो नगोया में क्या कन्वेंशन हुआ था कि जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयर्स ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। अब अमेंडमेंट भी हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, किगाली एग्रीमेंट। मीनामाता क्या है, ये जो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी। ओके, सो नेक्स्ट मैंने लिखा है, प्लीज देख लेना एक बार। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिमालयास। सो हिमालय काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है हर एग्जाम का। सो जो हिमालय है ना, इन्हें हम यंग माउंटेन बोलते हैं। ओके, अरावली को क्या बोलते थे, ओल्ड ना। हिमालय इज यंग माउंटेन्स। ये फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है इन्हें। ये कोलिशन से बने हैं बिटवीन इंडियन प्लेट विद यूराशियन प्लेट। ये यंगेस्ट एंड लॉफ्टिएस्ट माउंटेन है। अब डिवीजन कितनी तरह के हैं, वेस्ट से ईस्ट डिवीजन है 4 तरह के। पंजाब हिमालय बिटवीन इंदस एंड सतलज, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच, नेपाल बिटवीन काली एंड तीस्ता, एंड असम बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग। सो ये तो बहुत बार पूछा गया कौन से रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है। नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉर्थ साउथ डिवीजन। सो 5 तरीके के नॉर्थ साउथ डिवीजन है। ट्रांस हिमालय है सबसे पहले, जो जिसका अदर नाम है तिब्बत हिमालय। इसमें काफी काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंजेस है। हाईएस्ट पीक भी यहाँ पर है, K2 है यहाँ पर, गॉडविन ऑस्टिन जो 2nd हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट के बाद। और यहाँ पे काकाकोरम है विच इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन लद्दाख। अब ग्रेट हिमालयस जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं, विच इज़ द इनर हिमालयस, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। ओके, एंड लेसर हिमालय विच इज़ हिमाचल, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, शिमला, मसूरी, पीर पंजल। एंड शिवालिक क्या आउटर हिमालय है, देहरादून, पतली दून जो कि दून वगैरह है। एंड पूर्वांचल हिल्स बेसिकली ये ईस्टर्न हिल्स है, जो हिमालय की जो एक्सटेंशन है ना नॉर्थ ईस्ट रीजन तक जाती है, उसको पटकाई, नागा, लुसाई, मिजो हिल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवर सिस्टम। सो जो हिमालयस है ना, उसके 3 मेजर रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द गंगा रिवर सिस्टम। सो गंगा रिवर कैसे ओरिजिनेट होती है, सो बेसिकली जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं ना, तो तब गंगा बनती है। सो जो बद्रीनाथ है ना, इसके पास सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, और ये ब्लू वाली है, ठीक है। बट जब ये आती है ना, तो इसमें काफी सारी और नदियां मिलती है, तो इसका अलग अलग नाम है। सबसे पहले इट इज मेट बाय 4 अदर रिवर, धौली गंगा एट विष्णु प्रयाग।
सो सबसे पहले धौली गंगा मिलती है, तो इस जगह को बोलते हैं जहाँ पर अलकनंदा रिवर से धौली गंगा मिलती है, दैट इज नोन एज विष्णुप्रयाग। फिर आगे चलकर नंदाकिनी मिलती है, उस जगह को नंदप्रयाग बोलते हैं। देन पिंडर गंगा रिवर मिलती है, उसको कर्णप्रयाग, और आगे चल के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर मिलती है। अब एक चीज देख लो, तो मंदाकिनी है ना, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, और बाकी तीनों लेफ्ट बैंक है। यहाँ से देख ही रहा है कि जो मंदाकिनी है केदारनाथ से निकल रही है, एंड बाकी सब इधर लेफ्ट साइड से आ रही है। ओके, और ये काफी बार एग्जाम में आया है कि कौन सी रिवर अलकनंदा को कहाँ पर मिलती है, या फिर ये भी पूछा गया है कि जहाँ पर वो दो रिवर मिलते हैं उस जगह का क्या नाम है। अब भागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, सो दिस इज गंगोत्री ग्लेशियर। अब अलकनंदा से ये सारी जो रिवर्स मिलती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से जब भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी के साथ अलकनंदा यहाँ पर मिलती है, जिस जगह को देवप्रयाग बोला जाता है, और यहाँ पर मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा रिवर इज फॉर्म्ड एट देवप्रयाग वेयर भागीरथी मीट्स अलकनंदा। और फिर आगे चलकर ये दो जगह पर डिवाइड हो जाती है, एक हुगली एंड द अदर वन गोज टू बांग्लादेश एज पद्मा। ओके, सो गंगा दो जगह डिवाइड हो जाती है, एक तो है हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में, और दूसरी बांग्लादेश चली जाती है पद्मा के नाम से। अब यमुना एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और वो ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो गंगा के साथ जब यमुना मिलती है ना, वो प्रयागराज में मिलती है। ओके, अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखते हैं। सो ये ओरिजिनेट होती है अंगसी ग्लेशियर, जो कि लेक मानसरोवर है ना वहाँ पर इन तिब्बत, वेर इट इज नोन एज यारलंग सैंगपो। तो ब्रह्मपुत्र के बहुत अलग अलग नाम है अलग अलग जगह में। ये जो अंगसी ग्लेशियर है ना, ये 1-2 साल पुराना है, मतलब अभी 1-2 साल पहले ही फॉर्म हुआ है। हम पहले पढ़ते थे ना, कहाँ से आती है, यांग डंग ग्लेशियर। ओके, सो ये भी आ सकता है एग्जाम में, चैम यांग डंग ग्लेशियर। अब जब यारलंग सैंगपो निकलती है तो ये नामचा बर्मा जो है ना, ये ईस्टर्न पीक होती है हिमालयास की, और वेस्टर्न वाली कौन सी है आप बताना कमेंट्स में। सो अरुणाचल में ये नामचा बर्मा जो जगह है वहाँ से ये मुड़ जाती है, और ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल के थ्रू। सो वहाँ पर अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र का जो नाम है ना, दैट इज सियांग और दिहांग। और फिर अरुणाचल से निकलने के बाद ये असम में आती है, और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। सो फिर ये बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है ब्रह्मपुत्र से, इसको जमुना बुलाते हैं। अब जो ब्रह्मपुत्र है बांग्लादेश में उसको जमुना बोलते हैं। अब हम ऊपर देख कर आए थे, जो गंगा है उसका नाम क्या था, पद्मा। तो जमुना और पद्मा बांग्लादेश में मिल जाते हैं, और आगे ये पद्मा के नाम से ही जाते हैं। अब एक और चीज है, बैरक रिवर है ना, वो ओरिजिनेट होती है मणिपुर से, एंड दैट गोज इनटू बांग्लादेश एज मेघना। ये बैरक रिवर है, ये ओरिजिनेट होकर पद्मा के साथ मिलती है, और जब पद्मा और मेघना मिलते हैं फिर आगे ये मेघना नाम से जाते हैं, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बोथ फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। अब हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो इंडस रिवर है, ये माउंट कैलाश जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है इन द बोकार्चू ग्लेशियर इन द तिब्बत। अब तिब्बत में इंडस रिवर का नाम क्या है, दैट इज सिंगी खम्बर। ओके, एंड ये एंटर करती है इंडिया नियर द डोमचुक इन लद्दाख, और इट देन फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड द जास्कर रेंज। अब हम हिमालयस में देख के आए थे ना कि लद्दाख की तरफ जास्कर रेंज है, तो वहां पर ये फ्लो होती है। अब इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान थ्रू द लेक बाल्टिस्तान एंड गिलगित रीजन, और फिर पाकिस्तान से फ्लो होने के बाद ये पाकिस्तान के पंजाब जो है ना वहां पर एंटर करती है, एंड फाइनली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर द पोर्ट ऑफ कराची। सो कहाँ से, तिब्बत से इंडिया, इंडिया के लेह लद्दाख वाले रीजन से, फिर वहां से पीओके जो है लेह बाल्टिस्तान गिलगित, और फिर पाकिस्तान के पंजाब वाले डिस्ट्रिक्ट से इट मूव्स टुवर्ड्स द अरेबियन सी नियर द पोर्ट ऑफ कराची। सो एक चीज याद रखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इंडस अरेबियन सी में गिरती है। सो अब इंडस के 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। इंडस वाटर ट्रीटी एक साइन हुई थी इन 1960 बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक, जहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था कि 3 नदी इंडिया के पास होगी और 3 पाकिस्तान के पास होगी। जो इंडिया है उनको ईस्टर्न रिवर दिए गए थे, रवि, ब्यास, सतलज, और पाकिस्तान जो है उनको वेस्टर्न वाले इंडस, झेलम एंड चेनाब। अब एक चीज देख लो कि ये जो 5 नदियां है ना, ये इंडस में ज्वाइन होती है, दैट इज रवि, ब्यास, चेनाब, झेलम एंड सतलज। ओके, फॉर जहाँ पे ये ज्वाइन होती है ना, this place is known as Panchnad. Okay, this is a place in Pakistan where the collective waters of 5 tributaries join the Indus River.
अब ना एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगी, दोआब हम पढ़कर आए थे ना, विच इज़ एरिया बिटवीन टू रिवर्स। तो जो इंदस के 5 ट्रिब्यूटरीज है ना, इसमें हर एक दोआब का एक अलग नाम है जो इंदस और झेलम रिवर के बीच में है। ओके, इंदस एंड झेलम के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब। ओके, अब जो झेलम और चेनाब के बीच में है, और एक चीज और, चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर सिस्टम की। सो झेलम और चेनाब के बीच जो है दैट इज JECH। सो इसमें से अच्छे से याद कर लेना, JCH। ओके, नाउ वी हैव चेनाब एंड रवि। सो इनके बीच जो द्वाब है ना उसका नाम क्या है, रेचना। नेक्स्ट वी हैव रवि एंड ब्यास। तो इनके बीच का जो नाम है दैट इज बारी। ओके, एंड लास्ट वी हैव ब्यास एंड सतलज। सो इसके बीच का जो नाम है ना द्वाब का दैट इज बिष्ट। ओके, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जलंधर द्वाब। सो दिस इज जलंधर द्वाब। नाउ आफ्टर द द्वाब एक और चीज़ है, जो झेलम है ना, इसकी ओरिजिन है वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर में, पीर पांजल, फेमस फॉर उलर लेक। उलर लेक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, और ये ज्वाइन करती है चेनाब को इन पाकिस्तान। रवि नदी रोहतांग पास हिमाचल से ओरिजिनेट होती है, फ्लोज अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर, और ये पाकिस्तान में लाहौर जो है ना उसके पास एंटर करती है और चेनाब को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। अब चेनाब जो है वे कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा है रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। एक बार आया था कि कौन सी रिवर है जो चंद्र भागा की कॉन्फ्लुएंस से बनती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की। झेलम रवि ज्वाइन करती है चेनाब को इन पाकिस्तान, और ये ज्वाइन करती है सतलज को इन पाकिस्तान। ना ब्यास, ये ब्यास कुंड जो है रोहतांग पास के पास हिमाचल में, वहां से ओरिजिनेट करती है, एंड इट्स द ओनली ट्रिब्यूटरी दैट फ्लो एंटायरली विद इन इंडिया। ओके, ये सतलज को कहाँ पे ज्वाइन करती है, हरिके जगह है पंजाब में, वहां पर, ये पंजाब इंडिया का है। एंड सतलज रिवर ये जो तिब्बत मानसरोवर लेक है ना, राक्षसताल लेक या राकस लेक, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है, और ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, शिव किला पास से। ये फ्लो करती है थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, लार्जेस्ट ये है, लॉन्गेस्ट सतलुज है, ज्वाइन करती है इंदस को इन पाकिस्तान, और इम्पॉर्टेंट फॉर भाखड़ा नंगल डैम। अब सतलज का नाम क्या है तिब्बत में, सो दैट इज लैंगचन खम्बाम। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉनसूनल रिवर्स। नर्मदा एंड ताप्ती जो है ये रिफ्ट वैली रिवर्स है। लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, गोदावरी, एंड वेस्ट फ्लोइंग है नर्मदा। अब जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये डेल्टास बनाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म एस्चुरीज। अब एक चीज और है, अमरकंटक प्लेट्यू जो है ना, इससे 2 नदियां निकलती है, एक तो है नर्मदा और दूसरी है सोन। ओके, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, मध्य प्रदेश में है और अरेबियन सी में जाके गिरती है। ताप्ती सतपुरा रेंज से, ये भी अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खम्बट। और पेरियार रिवर जो है ये केरला की है। ओके, एंड शिवागिरी हिल्स एंड अरेबियन सी से। अब ऊपर वाला देख लो, महानदी जो है इसकी ओरिजिन है सिहावा। गोदावरी इसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं, ये त्र्यंबकेश्वर नासिक जो है महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिन होती है। कृष्णा महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, कावेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स, एंड सुबर्णिका इन नगरी रांची झारखंड, और ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो ये ईस्ट फ्लोइंग हुई, और ये नीचे वाली क्या हुई, ये वेस्ट फ्लोइंग हुई, अरेबियन सी वाली। नाउ वी आर गोइंग टू से सम इंपॉर्टेंट लेक्स। पुलिकट लेक और कोलेरू लेक आंध्रा का है। दीपौर बील, दिस इज अ रामसर साइड, ये असम की है। कानवर लेक इन बिहार, कनकरिया लेक गुजरात, ब्रह्मस सरोवर इन हरियाणा, चंद्रताल एंड महाराणा प्रताप सागर इन हिमाचल, दाल लेक यूरर लेक जम्मू कश्मीर, उलसूर लेक कर्नाटका, कुट्टानड लेक केरला। सो मैंने सारे लेक दिए हैं, आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर देना। ये लोकतक लेक जो है ना ये मणिपुर की है, और यहाँ पे ओनली फ्लोटिंग पार्क है इंडिया का, कैब्यू लामजाओ नेशनल पार्क। चिल्का लेक जो है उड़ीसा की। सो प्लीज गो थ्रू वंस। ओके, सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है लेक से रिगार्डिंग। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक यूलर लेक है। लार्जेस्ट बार्किश और सैलिन वाटर लेक या लगून बोलो, ये चिल्का उड़ीसा की है। सांबर लेक इंग्लैंड वाटर है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है इंडिया के, बेम्बरन लेक, जो कि केरला में है। कितनी लंबी है, 96.5 किलोमीटर। सो हाई ऑल्टीट्यूड लेक, ये बेसिकली डिस्प्यूटेड है, कौन सी है, गुरुदोंगमर लेक या चोलामू लेक है, अभी तक कंफर्म नहीं है। दोनों लेक सिक्किम में ही है, बट दोनों लेक में डिस्प्यूट है।
अब बाकी सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, ये चीज़ें भी काफ़ी बार आई है कि नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है। एंड अभी अंडमान निकोबार का कैपिटल का नाम चेंज हो गया था पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयापुरम। एंड ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का किबितो, वेस्टर्न मोस्ट है गुहार मोती, नॉर्दर्न मोस्ट है इंदिरा कोल एंड साउदर्न मोस्ट 2 है। अगर इंडिया की बात की जाए तो एक ही तो मेनलैंड वाला हो गया, तो ये कन्याकुमारी में तमिलनाडु में है। और अगर हम इस टाइप के आइलैंड्स भी जोड़ ले तो फिर ये इंदिरा पॉइंट जो है ना उसको हम काउंट करते हैं। अब लास्ट में एक और चीज़ डिस्कस करनी है, दैट इज़ कि कौन सी सिटी किस नदी के किनारे है। सो जो आगरा है ना ये यमुना के किनारे है। अहमदाबाद और एवरीबडी नो साबरमती नदी के किनारे है। इलाहाबाद यू ऑल्सो नो दैट गंगा यमुना एंड सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस में है। एंड वन मोर थिंग इज अयोध्या, ये है सरायू नदी के किनारे। ओके, कोलकाता भी सबको पता होगा, हुगली नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। कोटा शहर जो है ये चंबल नदी है ना उसके किनारे है। जम्मू ये तावी नदी के किनारे है। सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे है। बेंगलोर ये है वृषभावती नदी के किनारे। और एक और गया जो है ये फाल्गु एक नदी है उसके किनारे है। एंड वन लास्ट वी हैव लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है। So with this I complete geography for FCAT 2 2025. I will upload the PDF in the Telegram channel. Link is in the description. वहाँ से ज्वाइन कर लेना and it's more than enough. So I've included everything from latitude, longitudes to all the lakes and Himalayas, especially river system. So please revise it thoroughly. You will surely see questions from this video. Have a good day. Bye.